और क्लास 3 होगा आज। बंद कर दिए थे क्या? चलिए, तो हम नोट पैड खोल लेते हैं कि तो हम लिखा कर पढ़ाएंगे। क्या चल रहा था? डाइस, DIC, यही होता है ना? डाइस, डाइस का मतलब होता है पासा। क्या होता है? पासा। क्लास कितना है? तो 3 है शायद आज, क्लास 3 है। तो आज हम समझेंगे कुछ ऐसी बातें। अपने अपने कॉपी खोल लीजिए फटाफट, और आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं, अच्छे हैं कि नहीं। इसमें लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा मेरी वीडियो पर, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो या फेसबुक पे देख रहे हो या इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, ठीक है? तो ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने मर्ज़ी से, ठीक है? अच्छा रहेगा। तो आज हम डाइस पढ़ाएंगे, डाइस चैप्टर 4 है। जल्दी से कॉपी निकालिए अपना अपना। कल हम सवाल 3 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए थे, चौथा नंबर देखिए। हाँ, तो सब अपने बना लिए होंगे, आप लोग समझ गए होंगे उतना, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए हम 4 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा समझना है आपको, ठीक है? समझना है। ओडेड 1 आउट, ठीक है? ऐसे बना लो, बन जाएगा ना? तो ये ए मान लीजिए, इसको इसको आप बी मान लीजिए, ये सी है आपका, ये डी है आपका। समझ रहे हैं? जिसमें आपको नंबर से दिया हुआ है सरफेस में 1 है, 2 है, 3, 4, 5। समझ रहे हैं आप? इस बाद 4 है, 5 है, 2 है, 6 है, 1 है, 3 है। क्वेश्चन 5, इसमें आप बताइए कौन मानक पासा है और कौन साधारण पासा है, मतलब स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। कैसे पता करेंगे हम? ऐसा फिगर आप लोग बना लीजिए अपने कॉपी में, फटाफट बनाइए। समय देते हैं आपको बनाने के लिए, क्यों तो हमारे कोचिंग में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चल रहा है। बासोपट्टी में कहाँ चल रहा है? बासोपट्टी, मधुबनी जिला, भवनदई चौक, पोस्ट ऑफिस के जस्ट सामने। स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी बात करना हो नंबर से आप बात कर सकते हैं। चलिए, ये हमको बताइए कि जनरल डाइस ना, जनरल डाइस में कुछ भी हो सकता है, समझे? और स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा, उसमें 7 होता है जोड़ करके। कितना होता है? 7। तो इसमें क्या है? 1 2 3 है, नहीं ना पुर रहा है। समझ रहे हैं? तो ये हमको स्टैंडर्ड
या जनरल डाइस हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें अभी पता नहीं है कि ये स्टैंडर्ड है या जनरल डाइस है, मानक पासा है या साधारण पासा है, समझे। इसमें देखिए 3 और 4 एक साथ नहीं हो सकता है, लेकिन ये यहाँ पे एक साथ है। यहाँ पे 4 3 कितना हो रहा है, 7 हो रहा है, समझे। लेकिन इसके बाद 5 भी है, समझे। लेकिन ये एक साथ नहीं होना चाहिए, तो ये क्या क्या है, जनरल डाइस है। एक साथ नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये जनरल डाइस है। ठीक है, जनरल डाइस, GNRERERAL, ठीक है, ये जनरल डाइस है, ठीक है। अब ये बताइए इसमें 5 2 एक साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन है इसमें, तो ये भी एक जनरल डाइस है, समझ रहे हैं ना। ये जनरल डाइस है, शॉर्टकट में JN लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं, तो जनरल डाइस समझना। अब ये बताइए इसमें 6 और 1 एक साथ है ना, जो नहीं होना चाहिए था, एक साथ है, इसलिए ये जनरल डाइस है, इसे पता लगा सकते हैं, जनरल डाइस है, समझ गए। इसमें हम पता नहीं लगा सकते हैं, क्यों, तो ये स्टैंडर्ड डाइस या और जनरल डाइस दोनों में से कोई एक हो सकता है, समझे। अब चलिए 5 नंबर देखते हैं हम लोग, पहचानना कैसे वो दिखा रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर में चलिए, इसमें बताइए 5 नंबर वाला में, 5 नंबर क्वेश्चन में बताइए आप, कौन जनरल डाइस है, कौन स्टैंडर्ड डाइस है, या जनरल स्टैंडर्ड दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये हमको बताइए फटाफट। जल्दी से बताइए। हम आपको 3 और 4 नहीं होना चाहिए एक साथ, सो बताए हैं, ठीक है, लेकिन एक साथ है, इसलिए जनरल डाइस है, समझे। इसके पीछे होना चाहिए था, समझे। 3 4 के पीछे होना चाहिए था, समझे, या 3 4 के पीछे कुछ और होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये दोनों एक साथ है, इसलिए जनरल डाइस है। वो भी एक साथ है तो जनरल डाइस है, वो भी एक साथ है, 6 एक साथ यहीं पर पूर रहा है, तो RO है बगल में। सबसे पहले ये देखिए, ये आपको कौन सा डाइस लग रहा है, तो 1 2 3 है, उसके पीछे कुछ और हो सकता है, समझे। तो आपको मालूम है कि 1 के पीछे क्या होना चाहिए, 2 के पीछे क्या होना चाहिए, 3 के पीछे क्या होना चाहिए, तो पीछे का बता रहा है, ठीक है, अपोजिट बता रहा है। तो आप बताइए ये आपको स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस में से कोनो एक हो सकता है, समझे। ये संभावना है, ऐसी संभावना है। अब ये बताइए 3 और 4 एक साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन एक साथ है, 3 4 एक साथ है, तो ये कौन सी डाइस है, जनरल डाइस है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब इसमें देखिए 4 5 6, तो ये भी आपको स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस हो सकते हैं, दोनों में से एक हो सकता है कोई, ठीक है। क्यों, तो 5 के पीछे क्या देंगे हम, 6 के पीछे क्या होना चाहिए, 4 के पीछे क्या होना चाहिए,
समझे ना। तो इसलिए ये स्टैंडर्डाइज या जनरलाइज हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये भी आपको ऐसा ही है, ये भी स्टैंडर्डाइज या जनरलाइज हो सकते हैं, मतलब ये मानक या साधारण पासा हो सकते हैं, समझे। लिख लीजिए, ऐसे पकड़ना है इसको। हम लोग मानक पासा पढ़े थे कि मानक पासा के विपरीत क्या होता है, 2 के विपरीत क्या होता है, 1 के विपरीत क्या होता है, 3 के विपरीत क्या होता है, क्या होना चाहिए। अब जब विपरीत में नहीं है तब बूझो वो कौन सी पासा है, वो तो साधारण पासा है, समझे। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना। कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि भारी है, अब भारी होगा ही, कि तो ये अति बच्चों का खेल तो नहीं है कि तो 60 साल अपना ज़िंदगी बन रहा है, तो कुछ तो भारी उठाना पड़ेगा सवाल। लिख लिए, समझ गए, ये समझ गए कि कैसे हुआ। चलिए, किसी को कुछ पूछना है, नहीं पूछना है। चलिए, अब हम एक चीज़ देखते हैं। हम लोग क्या पढ़े थे, सबसे शुरू में बोले थे कि 1 कॉमन, 2 कॉमन और 3 कॉमन पढ़े थे, नहीं ना। हम ये पढ़े थे कि 1 फिगर में, ठीक है, एक पासा में, ठीक है, 9 कॉमन, फिर 2 कॉमन, ये सब पढ़े थे। तो वही चीज़ हम फिर से पढ़ेंगे, उसमें कैसे हो रहा है वो, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे 9 कॉमन वाले, कि कोई भी एक पासा दिया हुआ है, उसमें कोई भी अंक कॉमन नहीं है, तो उसको कैसे बनाएंगे हम, समझे बात को। तो चलिए इसको सीखते हैं। लिखेंगे यहाँ पे केस 2। केस 2 में हम पढ़े थे ये सब, तो केस 2 के बारे में पढ़ेंगे। केस 1 तो खत्म हो गया, वो तो नॉर्मल था। अभी केस 2 के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको 9 कॉमन, 9 कॉमन सरफेस जिसमें नंबर्स, ठीक है, कॉमन ना हो, ये चीज़ पढ़ेंगे। इसमें हम हिंदी में लिख देते हैं, कोई सतह सामान्य सामान्य न हो, न हो, कोई भी सतह सामान्य न हो, ठीक है। जब पासे केवल, जो पासे केवल 2 स्थितियां, जो केवल स्थितियां दी जाती है, दी जाती है, समझ गए। तो ये छठा है, क्वेश्चन नंबर छठा हो जाएगा। पांचवा तो बता दिए, छठा में देखते हैं। केस 2 वाला सवाल है, जिसमें आपको 9 कॉमन, कॉमन नहीं रहता है, समझे। आपको कितना सरफेस दे दिया जाएगा, 2 सरफेस, मतलब 2 पासा दिया जाएगा एक जैसा, ठीक है, जिसका अलग अलग सरफेस होगा, जिसका अलग अलग सरफेस होगा। बात समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। चलिए, ये सवाल देखिए, यहाँ पे पासा बना लीजिए। कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बोलिएगा। एक पासा का 2 फिगर, इसमें 1, 2 और 3 रहता है नंबर 4,
5 6 रहता है। समझे? तो क्या इसमें कॉमन है कि नहीं है? कोई भी नंबर तो कॉमन होना चाहिए, लेकिन नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं? नो कॉमन। तो जब भी नो कॉमन रहेगा, दोनों इसमें कोई अंक मिल नहीं रहा है, इसमें मिल रहा है क्या? एक इसमें तो एक इसमें है नहीं है, तो कॉमन नहीं है। दो इसमें क्या? दो इसमें है नहीं है। तीन इसमें है नहीं है। क्या ये कॉमन है? नहीं है। तो ये नो कॉमन वाले सवाल है। ठीक है? इसमें दो स्थिति दिया जाएगा, दूगो। कितना? दूगो स्थिति दिया जाएगा आपको, जिसमें कहा रहा है जब पासे केवल दो स्थितियां दी जाती हो। तो दूगो स्थिति है पासा का, एक ही पासा का दो स्थिति है, एक ही पासा का दो स्थिति है, अलग अलग चित्र है। समझे? तो इसमें हमको बनाना है, सवाल कह रहा है क्या कि ऑपोजिट टू 5। ठीक है? प्रश्नवाचक चिन्ह, ये सवाल कह रहा है आपको। ठीक है? अपोजिट टू 5 मतलब 5 के विपरीत क्या है? 5 के विपरीत क्या है? कोई दिक्कत? रूपा जी कोई दिक्कत यहाँ? तो आप इसे कैसे बनाएंगे? समझ रहे हैं ना? इसका ऑप्शन दे दे, ऑप्शन दे दे। चलिए ऑप्शन लिखिए, लिखिए। तो ऑप्शन ए में 1 है, बी में 2 है, सी में 3 है, डी में 1 या 2 या 3। ठीक है? ऐसा ऐसा ऑप्शन आएगा तो क्या करेंगे हम? ऑप्शन समझना है। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और ऑप्शन देखिए। 1 में 4 या 6 है। अरे बी में है आपको 1 या 2 है। सी में बात अभी नहीं करिए, 4 है। और डी में आपको 2 और 6 है। क्या है? 2 और 6 है। इसमें देखिए, ए में आपको 2 है, बी में 4 है, बी में 4 है, सी में आपको 6 है, डी में आपको कैन नॉट डिटरमाइंड। ठीक है? इसमें भी ए में 2 है, बी में 4 है, सी में 6 है और डी में 5 है। ठीक है? बनाइए। सवाल क्या पूछ रहा है कि ऑपोजिट टू 5 के विपरीत क्या है? 5 के विपरीत क्या है? तो हम एक चीज बताते हैं आपको। यहाँ पे 1 2 3 दिया है ना, यहाँ पे 4 5 6 दिया हुआ है कि नहीं? तो हम एक चीज बना लेंगे यहाँ पे 1 2 और 3, इसके विपरीत नहीं है कि नहीं है? तो इसके विपरीत क्या होना चाहिए? 4 5 6। लेकिन हमको सवाल में क्या पूछा है? 5 के विपरीत। तो 5 यहाँ है, तो 5 के विपरीत में कौन सब हो रहा है? तो ये सब हो रहा है 5 के विपरीत में हो रहा है ना। समझ रहे हैं बात को? किसी को कोई दिक्कत है? पायल बुआ आपको दिक्कत है? तो ऐसा ऑप्शन दे दे तो इसमें से बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? बेस्ट जवाब क्या होगा? ऐसा दे दो तो क्या होगा, ऐसा दे दे तो क्या होगा, ऐसा ऑप्शन दे दे तो क्या होगा? समझे? तो इस बात को आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि हम किस तरीक़ा से हम जो बनाएंगे, जो ऐसा ऐसा ऑप्शन आ जाए, ऐसा ऐसा स्थिति आ जाए, तभी हम क्या करेंगे। समझे? तभी हम क्या करेंगे। तो अब हम बनाते हैं
आपको समझा दिया है कि 1 2 3 1 2 3 इस सरफेस है, उसका विपरीत ये हो रहा है 4 5 6। एक ही पासा का ये आगे और पीछे का स्थिति दिखा रहा है। ठीक है, समझे? आप समझिए इस बात को। आप अब इस ऑप्शन को हम बनाएंगे, इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है या क्या नहीं है वो हम देखेंगे। ठीक है, लेकिन ये बात समझ लीजिए 1 2 3 के विपरीत 4 5 6 है, मतलब 4 5 6 है ना। तो 5 का पूछा क्या है? 5 का विपरीत। 5 का विपरीत इसमें से कोई भी हो सकता है ना। ये तो जरूरी नहीं ना कि 3 होगा कि 2 होगा कि 1 होगा, हमको पता नहीं ना कि इसका विपरीत यही होगा ना। तो बना के देखेंगे हम लोग। अब हमको ये बताओ, ऐसा ऑप्शन दे दे तो क्या करेंगे? क्या 5 के विपरीत 1 हो सकता है? हो भी सकता है। क्या 5 के विपरीत 2 हो सकता है? हो सकता है। 5 के विपरीत 3 हो सकता है? हो सकता है। क्या अभी बताइए, क्या इसमें से ऑप्शन देना सही रहेगा कि 1 2 3 है इसके पीछे 5 के विपरीत 1 2 3 है, वो ऑप्शन देना सही रहेगा कि ये वाला सही रहेगा? कौन? तो ये वाला सही रहेगा, बिल्कुल पूरा परफेक्ट रहेगा। ठीक है, ये सब आपको गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आप इसमें से देते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है पूरा, इसलिए यहाँ पे कैन नॉट डिटरमाइन दिया रहता है। ठीक है, तो आप वो देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 5 के विपरीत 4 6 हो सकता है? 4 6 तो 4 6 तो 4 5 6 तो एक साथ है, वो इसका विपरीत नहीं हो सकता है। 4 6 नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले इसे काट दीजिए। ठीक है, ये कट गया। बताइए 1 2 5 के विपरीत हो सकता है? 1 2 इस पार है ना, हो सकता है। आगे चलते हैं, आगे वाला ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से देंगे। ये नहीं कि हाँ टिक मार दो वही होगा, ऐसा नहीं करना है। सब ऑप्शन को चेक कर लेना है एक बार। ठीक है, ऐसा कन्फ्यूजन वाले आए तो। क्या 5 के विपरीत 1 और 4 हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्यों? तो 4 5 6 एक साथ है, इसलिए। 2 और 6 5 के विपरीत हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इस परिस्थिति में इसका जवाब क्या होगा? तो ये वाला होगा। ठीक है, 1 और ये 2 वाला होगा इसका जवाब। 5 का विपरीत, 5 के विपरीत। समझ रहे हैं ना? आप बताइए इसमें क्या होगा, बना के दिखाइए उसको आप। इसमें क्या होगा? 2 होगा। चलिए देखते हैं। क्या 5 के विपरीत 2 हो सकता है? 5 के विपरीत 4 नहीं हो सकता है, काटिए इसको। 6 हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब यहाँ देखिए CND लिखा हुआ है, कुछ भी हो सकता है इस 1 2 3 में से। 5 के विपरीत कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक दिया है। ठीक है, तो ये पास है कि नहीं है? ये ऑप्शन पास है, लेकिन वो भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे CND दिया हुआ है। 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम में ये जवाब होगा इसका। बात समझे? लेकिन ये जवाब सही है। जब ये CND नहीं लिखा रहता, कोई और जवाब लिखा रहता कि 6 रहता या 2 रहता, ठीक है, या 5 रहता, कुछ भी रहता यहाँ पर, तो ये जवाब होता है इसका। ठीक है, 5 के विपरीत में यहाँ पे कुछ होता है दूसरा, तब CND है, मतलब 1 2 3 में से कुछ भी हो सकता है, इसलिए ये दिए हैं। अब इधर देखिए, ऐसा ऑप्शन आ जाए तो क्या करेंगे हम? ये सब अलग अलग ऑप्शन है। ऐसा एक ही 4 गो ऑप्शन आएगा, ऑप्शन 4 गो ABCD करके आएगा। ठीक है, ये नहीं कि एक बार में इतने ऑप्शन दे देगा आपको। इस सिखाने के लिए हम एक बार में लिखे हैं। बात समझ रहे हैं ना? अब देखिए इसमें हम कैसे बनाएंगे। क्या 5 के विपरीत 2 आ सकता है? आ सकता है। 4 आ सकता है? नहीं आएगा। 6 आ सकता है? नहीं आएगा। 5 के विपरीत 5 आता है कभी? कभी जिंदगी में नहीं आएगा। तो इसको काट दीजिए, ये 2 हो जाएगा सही आपका। ठीक है, ये 2 आपका सही हो जाएगा, पास हो जाएगा। समझे? आप उतार लीजिए। ये सिचुएशन है आपका, स्थिति है, ऐसा स्थिति में आप क्या करेंगे। ठीक है, ये 9 कॉमन वाले चित्र है, फिगर है, समझे ना? पासा है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। दोनों में से ये पासा, दोनों पासा में कोई कॉमन नहीं है। कॉमन है बाबू? नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा? 9 कॉमन। क्या कहलाएगा? 9 कॉमन। ठीक है, ये आपको कोई सतह सामान्य नहीं है, न है।
या न हो, ठीक है, ये अपने मर्जी से कह सकते हैं यहाँ पे ये जवाब, न हो या नहीं हो, ठीक है, अपने मर्जी से कह सकते हैं। जब पासे केवल दो स्थिति दी जाती हो या दिया जाता हो, ठीक है, या दी गई हो, समझ रहे हैं ना हम क्या बोल रहे हैं। तो दो गो स्थिति दिया हुआ है, अलग अलग है, नो कॉमन, समझे। और दे दें, उतारिए फटाफट उतारिए। अभी छठ और दीपावली का समय है ना, सब टीचर अपने अपने में व्यस्त है घर पर। किसी को घर तोड़ने में है, तो कोई घर जोड़ने में, तो कोई घर को पेंट करने में, तो रंगने में, कोई ज़मीन खरीदने में, कोई कमाने में ध्यान दे रहा है कि मेरे घर का मतलब दीपावली कैसे मनाया जाएगा, कैसे होगा। सो कोई दीप खरीदने में, समझे। तो सब अपने अपने में लगे हुए हैं। अभी एगो हम हैं, हम लगे हैं पढ़ाने में समझे। स्टूडेंट का कोई दीपावली नहीं होता है, समझे। दीपावली स्टूडेंट का उस दिन होगा जिस दिन जॉब मिलेगा, उस दिन दीपावली होगा मेरा, ठीक है। और टीचर का भी जिस दिन अभी सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों का, तो उस दिन दीपावली होता है टीचर का और स्टूडेंट का। कितने कितने बच्चे पटना रहते हैं, दरभंगा रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, बासोपट्टी रहते हैं रूम लेकर के, अब बहुत मेहनत करते हैं। क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं अपने कोचिंग में भी, या दूसरे जगह का स्टूडेंट हो, तीसरे जगह पढ़ रहा हो, बहुत मेहनत करते हैं। ये सोचते हैं कि इस बार दीपावली नहीं मनाएंगे तो क्या हो जाएगा, जॉब मिल जाएगा तो दीपावली कितना बार भी मना सकते हैं कि नहीं, एक से ज़्यादा बार हम दीपावली मना सकते हैं, रोज रोज मना सकते हैं, समझे। और जो स्टूडेंट उस दीपावली को छोड़ करके अपने घर चला गया, छठ में घर चला गया, तो वो व्यक्ति संघर्ष नहीं कर रहा है। कहने का मतलब ये है, विद्यार्थी जीवन का कहानी बताते हैं हम, ठीक है। तो वो सब त्याग करता है, क्या करता है, त्यागता है। दीपावली छोड़ देता है लड़का या लड़की, छठ छोड़ देती है कि छठ पवनी में नहीं जाएंगे घर, उससे बढ़िया है कि हम पढ़ लेंगे यहाँ, तो नौकरी हो जाएगा, तो ऐसा ऐसा अगले बार भी हम छठ मना सकते हैं, नौकरी मिल जाएगा तो दीपावली मना सकते हैं। उस चीज़ को त्याग करता है, वही त्याग का फल मिलता है, समझे। हम किसी किसी व्यक्ति को, हम तो टीचर हैं, इसके नाते किसी किसी व्यक्ति को बोल देते रहते हैं कि आप त्याग में रहिए, अच्छा रहेगा, तो बुरा लग जाता है किसी किसी व्यक्ति को, समझे, कि ये चीज़ नहीं करना है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ऐसा समय दोबारा भी आ जाएगा, खाली आपको जिंदा रहना जब जरूरी है, जिंदा रहोगे आ जाएगा, समझ गए ना। सो होता है, लेकिन किसी किसी को बुरा लग जाता है, खराब लग जाता है, टीचर का ही बात खराब लग जाता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि उसको कितना घाटा होगा उस चीज़ से। या कोई व्यक्ति, लड़की हो, घर पे रहे या दूसरे जगह रूम पर ही रहे या पढ़ाई कर रहे हो, तो किसी सहेली के साथ अच्छी खेलने लगता है, क्या कहते हैं उसको, सामा खेलने लगता है, ठीक है। तो वो सब नहीं करना, उसका त्याग करना है। जो त्याग नहीं किया उसको नहीं मिलेगा फल। वो सामा दोबारा भी खेला जा सकता है, वो खेल दोबारा भी खेला जा सकता है, जो आप चाहते हैं कि हाँ सब बैठ करके एक जगह गप्पे लड़ाए, ये सब नहीं, ऐसा नहीं, पॉजिटिव सोचो। वैसा दीपावली, वैसा छठ दोबारा आ जाएगा, वैसा माहौल दोबारा आ जाएगा, वैसा खुशी दोबारा आ जाएगा, खाली वो दिन नहीं आएगा, वो दिन भी आ सकता है, समझे ना। ये बात को समझो। आप लोग नहीं समझना चाहते हैं तो बस आपसे सॉरी इस बात के लिए, कि तो हम भलाई सोचे थे, तो आज भलाई का ज़माना थोड़ी है, भलाई का ज़माना नहीं है, इसलिए तो समझिए बात को। जिसको हम कह रहे हैं, हम एक ही बच्चे को नहीं कह रहे हैं, सब बच्चों को बोल रहे हैं। हाँ लगेगा, हम किसी भी लड़का को या लड़की को हम बोलते हैं कि बाबू त्याग करना पड़ेगा, नौकरी मिलेगी, समझे, तो उसे नौकरी का ख्याल नहीं रहता है, लेकिन पर्व का ज़्यादा ख्याल रहता है, समझे। पर्व तो अपने घर का कोई भी मना लेगा, आपको वहाँ जाना जरूरी है, हम सब पूछते हैं आप ही जाएंगे ऐसा जरूरी है। तो आप त्याग करिए। त्याग करने का मतलब टीचर
कहना तो नहीं चाहिए, हम लोग बोल देते हैं ऐसा, लेकिन विद्यार्थी को सोचना चाहिए। आप नहीं देखे होंगे तो लड़का को जाके देखिए, वो व्यक्ति जिसको नौकरी चाहिए वो दीपावली में घर नहीं आएगा, वो त्याग करेगा। कितना दीपावली वो त्याग दिया होगा, कितना लड़की ना अपना दीपावली त्याग दिया होगा, कितना छठ त्याग दिया होगा, छठ में घर नहीं आया होगा। कोई व्यक्ति अपना कपड़ा भी नहीं खरीदा होगा, नया पुराना ही कपड़ा चला रहा होगा पढ़ने के लिए। जाके देखो बाहर, हमसे ये तो बासोपट्टी है, आपको नहीं विश्वास होता है तो बासोपट्टी में ही देख लो, ठीक है। कितना व्यक्ति छठ के दिन अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, सुबह में नहीं जाएगा, शाम में भी नहीं जाएगा। उसका गार्जियन भी कितना बोलेगा कि वो नहीं जाएगा, क्यों? तो उसको डर है कि मेरा एग्जाम है, छठ के बाद मेरा एग्जाम है, छठ से पहले एग्जाम है, छठ दिना ही एग्जाम है, ऐसा भी होता है, समझे ना। उसको डर रहता है कि नहीं पढ़ेंगे, बाई चांस कुछ हो गया, फेल हो गया या कुछ हो गया तो डर रहता है, ठीक है। तो ऐसा दीपावली छठ हम फिर मना सकते हैं, ऐसा खुशी फिर ला सकते हैं, नौकरी मिल जाएगा तब। तो हमारी बात को जिसको खराब लगा उसको हाथ जोड़ के सॉरी, ठीक है। चलते हैं, आज इतना ही रहने देते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, जो भी सवाल आप नहीं समझे तो हमसे बेहिचक पूछ सकते हैं, ठीक है। आप लोग को पढ़ने का मन हो, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस और इंग्लिश प्लस में हिंदी, ठीक है, तो हमारे स्क्रीन पे चल रही है नंबर्स, ठीक है, मोबाइल नंबर, आप उसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। आपको एड्रेस बताया जाएगा कोचिंग का, बासोपट्टी में है ये, ठीक है, भवंदई चौक, ब्लॉक रोड, पोस्ट ऑफिस के जस्ट सामने, उसके नियर में कैनरा बैंक है। क्या है? कैनरा बैंक है। आप वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं तो आपको कोचिंग दिख जाएगा, कोचिंग पे लिखा हुआ है VKS विष्णु ऑनलाइन क्लासेज, ठीक है। आप उसको थोड़ा सा बदलेंगे, हम रख देंगे कंपटीशन वर्ल्ड। क्या रखेंगे? कंपटीशन वर्ल्ड, ये दोनों नाम रहेगा, कंपटीशन वर्ल्ड, ठीक है। ये छोटा सा कोचिंग है मेरा अभी, तो आप लोगों से सपोर्ट का जरूरत है, हमको सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। अपने गांव घर के बच्चों को हम चाहते हैं कि वह आगे बढ़े, चाहे लड़का हो या लड़कियां हो, जिसको पैसे का दिक्कत हो, आर्थिक स्थिति से मतलब कमज़ोर हो, ठीक है, तो वो भी आके पढ़े यहाँ, हमें बोले कि हमको दिक्कत है, हम उसका समस्या का अति सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलते हैं, धन्यवाद।